साल था 2019। सांसद महोदय नए नए निर्वाचित हुए थे और लोकसभा में पहुंचे, सवाल पूछा एक, और सवाल का जवाब आया। 6 महीने के भीतर उन्होंने सवाल पूछा था। अब 5 साल और आगे चलते हैं। ये साले साहब थे और उसके बाद 5 साल के बाद उसी लोकसभा क्षेत्र से जीजा जी सांसद बन गए। साले साहब ने जीजा जी को वो सीट दे दिया। वो भी सवाल पहुंचते हैं वहाँ पे संसद में, और 6 महीने के भीतर जैसे साले साहब ने एक सवाल पूछा था वैसे ही 6 महीने के भीतर जीजा जी ने भी एक सवाल पूछा। अब इत्तेफाक देखिए कि जो सवाल साले साहब ने पूछा था वही सवाल जीजा जी पूछ रहे हैं, और उससे भी बड़ा इत्तेफाक तो ये हो गया कि जो जवाब रेलवे मिनिस्ट्री से साले साहब को मिला था वही जवाब रेलवे मिनिस्ट्री से मिला है जीजा जी को भी 2024 में। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा जो इत्तेफाक हो गया, या फिर कह लीजिए कॉन्स्पिरेसी हो गया या धोखा हो गया, कि जिस प्रोजेक्ट के से संबंधित सवाल जीजा जी और साले साहब दोनों आपस में करके एक दूसरे के साथ टोपीबाजी कर रहे थे या फिर उस लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ टोपीबाजी कर रहे थे, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के बारे में पूरा चर्चा जो है वो 10 साल पहले सीएजी की एक रिपोर्ट में आ चुका है। वही सीएजी जो सबका भंडाफोड़ करती है, 2G 3G कोलगेट सबने सारा सीएजी ने किया है भंडाफोड़, तो इसका भी भंडाफोड़ सीएजी कर चुकी है, लेकिन आप तक नहीं पहुंचा है क्योंकि हम अभी तक उस रिपोर्ट तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं। तो उस रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट 2015 में सीएजी की रिपोर्ट आती है, हम आपको टोटल बता देते हैं। साल 2015 है। सीएजी हर साल 3-4 दर्जन, 5 दर्जन, 6 दर्जन तक रिपोर्ट लाती है। तो उसी में से 48 नंबर रिपोर्ट जाकर के देखिए, और उस 48 नंबर रिपोर्ट का ज़्यादा नहीं, पूरा रिपोर्ट मत पढ़िए। एक पेज नंबर 191 और एक पेज नंबर 188। अब अगर आप पूरा पेज नहीं पढ़ सकते हैं तो उसमें भी एक जो 191 नंबर पेज है उसका 39 यानी कि 39वां कॉलम पढ़ लीजिए, और 188 नंबर पेज का 9वां कॉलम पढ़ लीजिए। क्या है इस पे लिखा हुआ? इस पे लिखा हुआ है 2 रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, 3 रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे वो रेलवे प्रोजेक्ट साल 2008 से लेकर के 7 से 8 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और 8 से 9 साल में दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, और उस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होना है सारा डिटेल उसमें लिखा हुआ रहता है। अब ये साले जी और जीजा जी जो हैं वो 10 साल के बाद 2019 और 2024 में इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट के बारे में लोकसभा से सवाल पूछते हैं, रेलवे मंत्रालय से सवाल पूछते हैं कि बताइए जरा हमारे क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट है क्या, जिस प्रोजेक्ट के बारे में सीएजी 2014 में ही कह चुकी है कि 2008-9 में ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं रेलवे मंत्रालय से एक नहीं 2 बार, और वो भी 5 साल के अंतराल पे, कि बताइए हमारे लोकसभा क्षेत्र में कोई रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा हो पहले से या नया स्टार्ट होना हो हमारे क्षेत्र में। और ये क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र है जमुई। 19 वाले सांसद हैं, यानी कि साले साहब हैं चिराग पासवान और जीजा जी हैं अरुण भारती, जो कि इस बार सांसद बने हैं। यानी कि इस सवाल का सबसे बड़ा, देखिए ये तो कोइंसिडेंट, चलिए आपस में मिली भगत कर करके पूछ लिया, चलो तुम अब पूछ लिए, अब हम भी पूछ लेते हैं, आप पूछ लिए साले साहब, हम भी अब पूछ लेते हैं, ये हो गया होगा। लेकिन आपस में क्या तालमेल है कि मिनिस्ट्री, देखिए जब सवाल साले साहब पूछते हैं और जीजा जी पूछते हैं तब उसमें आपको शब्दों का हेर फेर आपको दिख जाएगा। जो आप देख लीजिए दोनों सवाल जवाब का ये सामने दिख रहा है, सवाल सेम है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कौन सा कोई नया प्रोजेक्ट, पुराना प्रोजेक्ट, कोई भी रेलवे से संबंधित प्रोजेक्ट है, उसका डिटेल बताइए, क्या फंडिंग है, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या टाइमलाइन है, सब कुछ है। सिर्फ शब्दों का अंतर हो जाता है, लेकिन जो जवाब आता है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। मतलब जितना कोऑर्डिनेशन जीजा जी और साले जी के बीच में है उससे कहीं ज्यादा कोऑर्डिनेशन सारा जीजा का रेलवे मंत्रालय से है। शब्दों का स्टार्टिंग देखिए आप, जो 27 नवंबर 2019 को जब साले साहब सवाल पूछ रहे हैं तब जो जवाब आता है, तब उसमें रेलवे मंत्रालय क्या कहता है, उसका जवाब का वर्डिंग देखिए कि जम्मू इज ऑलरेडी ऑन इंडियन रेलवे नेटवर्क फॉलिंग बिटवीन क्यूल एंड झाझा ऑन दिल्ली हावड़ा मेन रूट। और आप देख लीजिए जीजा जी का सवाल जवाब क्या आता है, सेम वही स्टार्ट से होता है, जम्मू इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन इंडियन रेलवे नेटवर्क बिटवीन क्यूल एंड झाझा ऑन दिल्ली हावड़ा रूट। यानी कि शब्दों का एक शब्द उसमें सिर्फ ऐड कर दिया गया है एक्स्ट्रा। यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑन इंडियन रेलवे है और यहाँ पे है ऑलरेडी ऑन इंडियन रेलवे नेटवर्क, यहाँ पे सिर्फ एक शब्द सिर्फ जोड़ दिया गया है। और
पूरा आप खुद पढ़ लीजिए, एक एक लाइन पढ़ाने की जरूरत, बताने की जरूरत है नहीं। बात सही है कि जो नवादा है, जो क्यूल है, जो झाझा है, यहाँ पहले से ही रेलवे लाइन है। लेकिन ये प्रोजेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, जो सीएजी में भी दिया हुआ है उसमें 3 प्रोजेक्ट की बात हो रही है। और अंतर सबसे पहले ये समझ लीजिए, वो भी हम आपको बता देंगे, स्टार्टिंग पहले ये समझ लीजिए कि एक अंतर है 19 वाले जवाब में, 24 वाले जवाब में और सीएजी के जवाब में, सीएजी के रिपोर्ट में। इन तीनों में एक अंतर है। अंतर क्या है? जो बजट का कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। डेट आएगा नहीं आएगा, कब पूरा होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। कितना खर्चा होगा कोई जवाब नहीं है, लेकिन कितना खर्चा होगा वो लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ये एक पुख्ता है। तो ये 3 प्रोजेक्ट कौन सा है? एक प्रोजेक्ट है जो नवादा जिला है, हेडक्वार्टर है, जो कि गया का हिस्सा हुआ करता था। तो नवादा को जोड़ना है लक्ष्मीपुर से। लक्ष्मीपुर एक जगह है जो कि एक ब्लॉक है जमुई में, तो इन दोनों को जोड़ना है। दूसरा प्रोजेक्ट है, ये लगभग 134 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। और दूसरा है बरियारपुर को मननपुर से जोड़ना है, जो कि 188 नंबर पेज पे है, जिसका 68 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। और ये हवेली खड़गपुर होते हुए लक्ष्मीपुर, ये सब मिलाते हुए जाएगा ये। और जो आपका नवादा वाला प्रोजेक्ट लक्ष्मीपुर वाला है वो सिकंदरा झाझा होते हुए। देखिए ये पहले से ही लिंक है, लेकिन अभी अगर किसी को नवादा से जाना होता है झाझा या फिर जमुई जाना होता है तो वो सिकंदरा के बस वाले रास्ते से जाते हैं, उधर ट्रेन नहीं है। तो उस रास्ते से एक नया रेलवे नेटवर्क का मांग किया गया और वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी पास हो चुका है। तो उस प्रोजेक्ट की बात हो रही है। और जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ये झाझा वाला जो प्रोजेक्ट है, नवादा वाला हो या फिर बरियारपुर मननपुर वाला हो, ये प्रोजेक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस क्षेत्र की सिकंदरा और झाझा और जमुई, बटिया जंगल, जो तीसरा प्रोजेक्ट है झाझा को बटिया से जोड़ना है। बटिया एक फॉरेस्ट रीजन है जहाँ पे माओवादी अभी भी एक्टिव हैं, जहाँ पे कि नक्सल अफेक्टेड एरिया माना जाता है, पहाड़ी एरिया है पूरा वहाँ पे। तो इसको जोड़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार का वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन उसको कह सकते हैं, जहाँ पे ना कनेक्टिविटी है, ना सही से रोड है, रेलवे तो बहुत दूर की बात है। तो हर मामले में यहाँ पे जरूरी था इसको कनेक्ट करना, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को पास किया गया है। अब सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि ये प्रोजेक्ट 2007-8 में ही पास हो चुका है और 8 में पास हो चुका है। तो जिस प्रोजेक्ट के बारे में सीएजी कह रही है कि 7-8 में और 8-9 में पास हो चुका है, उस प्रोजेक्ट के बारे में रेलवे मिनिस्ट्री ये नहीं बता रही है कि 2007-8 में और 8-9 में पास हो चुका है। ये नहीं बता रही है कि 7-8 से लेकर के अभी तक कितना काम हुआ है, कितना पैसा रिलीज हुआ है, कितना रेलवे लाइन हुआ है, खुदाई हुआ, मिट्टी भराया, क्या हुआ, कुछ नहीं बता रही है। बस बता रही है कि ये 3 प्रोजेक्ट है जो होना है और पैसा बढ़ा दे रही है हर बार। उदाहरण के लिए जो आपका नवादा वाला प्रोजेक्ट है, वो जब सीएजी जब अपना रिपोर्ट दे रही है 2014 में, तो वो कह रही है वो प्रोजेक्ट 620 करोड़ का है। 2015 में 14 में कह रही है कि ये 620 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 134 किलोमीटर वाला जो है नवादा को लक्ष्मीपुर से जोड़ने वाला। जब 2019 में सवाल पूछा जाता है, साले साहब पूछते हैं जब सवाल, तब रेलवे कहती है कि ये 2629 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यानी कि 2000 करोड़ का वृद्धि हो गया 5 सालों में। 620 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया 2629 करोड़ का। उसके बाद जब जीजा जी पूछते हैं उसी के बारे में, तब हो जाता है 3120 करोड़ का, यानी कि फिर अगले साल 5 सालों में 500 करोड़ फिर उसका दाम बढ़ जाता है। जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो आपका झाझा बटिया वाला है, उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 238 करोड़ का था और इनका 250 करोड़। उसके पीछे कारण है कि इसमें कोई 1 इंच भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और हर बार ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट हो रहा है। अच्छा, एक और अंतर है जवाब में ये तो नहीं बता रहे हैं कि कितना काम हुआ है, कितना पैसा रिलीज हुआ है, मट्टी भराया, ईटा भराया, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में 5 सालों में कांग्रेस के टाइम पे इतना हुआ था काम, हमारे टाइम पे इतना बजट हो गया। जमुई के बारे में, इस 3 प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के बारे में, पूरे बिहार के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। ये कैसे? इनकी सरकार पिछली सरकार से ज़्यादा खर्चा कर रही है, क्या कर रही है, सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें उसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, रेलवे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको हम खोद के निकालने वाले हैं। क्योंकि अब चुनाव तो खत्म हो चुका है, विपक्ष जो है 25 सीट पे सिमट चुकी है, 35 सीट में पूरा का अलायंस सिमट गया है। तो अब तो पत्रकारों को ही जिम्मेदारी बढ़ गया है
कि अब सरकार की खुदाई तो हम लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की खुदाई जिनको करना था विपक्ष से, तो तेजस्वी यादव सदन छोड़ के ही भाग गए हैं। तब हम खुदाई करेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। कोई भी जवाब हो, कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको लग रहा हो कहीं घालमेल हो सकता है, आप हमको बस हिंट दे दीजिए, हम उसको खोद देंगे। बाकी आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।